हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज के नए एपिसोड में जिसका नाम है किताब घर। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त यावर और आप हैं मेरे साथ एक किताब के सफर पर। आज का सफर हम करेंगे एक और नई और बेहतरीन किताब के साथ जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। इस किताब के ऑथर है रॉबर्ट कियोसाकी, जो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और फाइनेंशियल एजुकेटर है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही दुनिया में कुछ लोग फाइनेंशियल सक्सेस पा लेते हैं और कुछ हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं? इस किताब में रॉबर्ट अपने 2 डैड्स वाले कॉन्सेप्ट से हमें फाइनेंशियल लिटरेसी के इंपॉर्टेंट लेसन सिखाते हैं। एक जो उनके रियल डैड हैं जिन्होंने स्ट्रगल किया, और दूसरे जो उनके फ्रेंड के डैड हैं जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर हमारी आज की किताब के साथ, क्योंकि हर किताब कुछ कहती है। रिच डैड पुअर डैड एक यूनिक किताब है जो एक स्टोरी के थ्रू आपको फाइनेंशियल एजुकेशन सिखाती है। इस किताब की सेंट्रल कॉन्सेप्ट कहते हैं कि स्कूल में हमें मैथ्स, साइंस और जियोग्राफी तो सिखाई जाती है, पर फाइनेंशियल लिटरेसी का बेसिक आइडिया नहीं सिखाया जाता, जिसका रिजल्ट हम जिंदगी भर पैसे कमाने में लगे रहते हैं, पर कभी समझते ही नहीं कि पैसे कैसे काम करते हैं। रॉबर्ट के 2 डैड्स इस बात का एक परफेक्ट कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं। उनका पुअर डैड एक हाईली एजुकेटेड प्रोफेसर है, पर फाइनेंशियल स्ट्रगल से जूझते हैं। वहीं उनके रिच डैड सिर्फ हाई स्कूल पास है, पर एक वेल्दी बिजनेसमैन है। उनके थॉट्स और अप्रोच पैसे के प्रति एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है। द रैट रेस। रॉबर्ट कहते हैं कि ज्यादातर लोग एक रैट रेस में फंसे रहते हैं, मतलब हर महीने सैलरी आती है और उससे बिल्स भरने हैं और बेसिक एक्सपेंसेस के बाद कुछ बचता ही नहीं। फिर वो अगले महीने फिर वही काम शुरू करते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे आप सोचिए, एक आम आदमी की लाइफ हर महीने सैलरी आई, हाउस रेंट दिया, कार का EMI दिया और बाकी एक्सपेंसेस के बाद कुछ सेविंग किया। पर अगर एक इमरजेंसी आ जाए तो पूरी प्लानिंग खत्म। यही है रैट रेस। आपको इस रैट रेस से बाहर निकालने के लिए सोचना होगा कि पैसे कैसे काम के लिए काम करें। आपको इस रैट रेस से बाहर निकलने के लिए सोचना होगा कि पैसे कैसे आपके लिए काम करें, न कि आप हमेशा पैसे के लिए काम करें। एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। रिच डैड का सबसे बड़ा फाइनेंशियल लेसन है कि आपको एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क समझाना। एसेट्स वो होते हैं जो आपके लिए पैसा बनाते हैं, जैसे रेंटल प्रॉपर्टीज, स्टॉक्स और बिजनेसेस। लायबिलिटीज वो होते हैं जो आपका पैसा ले जाते हैं, जैसे लोन, अननेसेसरी EMIs या लग्जरी आइटम्स जैसे कि कार, ज्वेलरी वगैरह। आपने देखा होगा कि लोग नए फोन या कार खरीदने के लिए लोन्स लेते हैं। वो सोचते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट है, पर असल में वो लायबिलिटी है जो उनका पैसा खा जाती है। आप अपनी डेली लाइफ में सोचें कि क्या आप ज्यादा एसेट बना रहे हैं या लायबिलिटीज में फंस रहे हैं। एक लिस्ट बनाइए और अपनी फाइनेंशियल जर्नी को बेटर प्लान कीजिए। द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। रिच डैड का कहना है कि ज्यादातर लोग फाइनेंशियल एजुकेशन के बिना पैसा कमाने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से वो फेल होते हैं। एजुकेशन का मतलब है कि
आपको समझना होगा कि पैसा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है और कैसे मल्टीप्लाई होता है। स्कूल में हमें सिखाया जाता है कि एक अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए, पर कभी ये नहीं सिखाते कि अपने पैसे को कैसे इन्वेस्ट करें। इमेजिन करिए, अगर आप स्कूल में स्टॉक्स या रियल एस्टेट का बेसिक सीखते तो आज कहाँ होते। फाइनेंशियल एजुकेशन एक इन्वेस्टमेंट है जो जिंदगी भर आपको फायदा देती है। आपने आप को एजुकेट करना शुरू कीजिए, चाहे वो स्मॉल बुक्स हो या ऑनलाइन कोर्सेज। आप फुल टाइम नौकरी करते हैं, पर क्या आप अपनी फ्यूचर के लिए कोई साइड हसल या पैसिव इनकम सोर्स बिल्ड कर रहे हैं? रिच डैड ये कहते हैं कि अगर आप अपनी सैलरी के अलावा कुछ और स्ट्रीम्स ऑफ इनकम क्रिएट नहीं करते तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं बनेंगे। एक बार सोचें कि आप अपनी इंटरेस्ट के बेसिस पर क्या एडिशनल इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन कोर्स या इन्वेस्टमेंट्स। फियर एंड ग्रीड। रिच डैड पुअर डैड हमें सिखाते हैं कि हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस काफी बार दो इमोशंस, फियर और ग्रीड से कंट्रोल होते हैं। फियर की वजह से लोग रिस्की इन्वेस्टमेंट से डरते हैं। ग्रीड की वजह से लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में गलत डिसीजंस ले लेते हैं। कभी आपने सुना है कि कोई अपने पैसे से जल्दी डबल रिटर्न के चक्कर में फ्रॉड स्कीम्स में इन्वेस्ट कर देता है? ये ग्रीड का इफेक्ट है। और दूसरी तरफ कुछ लोग कभी इन्वेस्ट ही नहीं करते क्योंकि उन्हें डर लगता है कि पैसा डूब जाएगा। पैसा मैनेज करना एक बैलेंस है। न ज्यादा ग्रीडी बनो, न ज्यादा फियरफुल। लर्न, प्लान और इन्वेस्ट वाइजली। वर्क टू लर्न, नॉट टू अर्न। रिच डैड एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करते हैं। वर्क टू लर्न, नॉट टू अर्न। मतलब नौकरी सिर्फ पैसा कमाने के लिए मत करो, बल्कि अपनी स्किल्स और नॉलेज बढ़ाने के लिए काम करो। सोचिए, एक सेल्स पर्सन की बात। अगर वो अपनी नौकरी में सिर्फ सैलरी के बारे में सोचे तो वो कभी अपनी स्किल्स इंप्रूव नहीं करेगा। पर अगर वो कम्युनिकेशन और नेगोशिएशन जैसे स्किल्स सीखने पर फोकस करे तो वो अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकता है। रॉबर्ट कहते हैं कि जिंदगी के हर स्टेज में नए स्किल्स सीखना जरूरी है। अकाउंटिंग, मार्केटिंग और इन्वेस्टिंग जैसे स्किल्स सीखकर आप अपने आप को एक बेटर पोजीशन पर ला सकते हैं। दोस्तों, एक छोटा सा काम कीजिए। आप अपने करंट नौकरी या बिजनेस में एक ऐसे स्किल को आइडेंटिफाई करिए जो आपको फ्यूचर में फायदा दे सकता है। उस स्किल को सीखने पर काम कीजिए। द पावर ऑफ इन्वेस्टिंग। रॉबर्ट कहते हैं कि अमीर लोग अपने पैसे को मल्टीप्लाई करना जानते हैं। इन्वेस्टिंग एक पावरफुल टूल है जो आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने में मदद करता है। आपने सुना होगा कि वॉरेन बुफे दुनिया का सबसे अमीर इंसान, उन्होंने अपनी वेल्थ इन्वेस्टिंग के जरिए बनाई है। और वो कहते हैं कि अगर आपको पैसा ग्रो करना है तो पेशेंस और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत है। रॉबर्ट कहते हैं कि इन्वेस्टिंग के लिए आपको सिर्फ पैसा नहीं, नॉलेज और प्लानिंग की जरूरत होती है। ज्यादातर लोग इसलिए इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि उन्हें डर लगता है। पर अगर आप एक डिसिप्लिन्ड और इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बनेंगे तो आप अपने पैसे को आपके लिए काम करने पर लगा सकते हैं। स्टार्ट अर्ली एंड थिंक लॉन्ग टर्म। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये है कि
जितनी जल्दी आप अपने फाइनेंशियल गोल्स पर काम करना शुरू करेंगे उतना ही बेटर होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट एक मैजिक जैसा काम करता है, पर यह तभी होता है जब आप जल्दी शुरू करते हैं और पेशेंस रखते हैं। आपने शायद सुना होगा कि अगर एक 20 साल का इंसान हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए इन्वेस्ट करे और 10% का एनुअल रिटर्न मिले तो वो 60 साल की उम्र तक करोड़ कमा सकता है। लेकिन अगर वही इंसान 30 साल की उम्र में शुरू करे तो उसके रिटर्न ऑलमोस्ट आधे रहेंगे। आज ही अपना एक छोटा सा प्लान बनाइए, चाहे 1000 से शुरू करें, पर सेविंग और इन्वेस्टिंग का एक हैबिट जरूर बनाइए। टैक्सेस एंड द वेल्दी माइंडसेट। रॉबर्ट एक्सप्लेन करते हैं कि अमीर लोग कैसे टैक्स सिस्टम को समझकर उससे एडवांटेज लेते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग हमेशा ज्यादा टैक्स भरते हैं। बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स अपने प्रॉफिट को लीगल वेज से रिड्यूस करने के लिए टैक्स सेविंग स्ट्रेटजीज का यूज करते हैं, लेकिन एक एवरेज सैलरीड पर्सन के पास ये नॉलेज नहीं होती और इसी वजह से उनका ज्यादा पैसा टैक्सेस में चला जाता है। सराउंड योरसेल्फ विद विनर्स एक और पावरफुल लेसन है कि आप अपने आप को उन लोगों के साथ सराउंड करें जो मोटिवेटेड और फाइनेंशियली अवेयर हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि अगर आप उन लोगों के साथ रहते हैं जो सिर्फ कंप्लेन्स करते हैं और एक्शंस नहीं लेते, तो आपका माइंडसेट भी वैसा ही हो जाता है। आपने सुना होगा कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के आसपास हमेशा प्रॉब्लम सॉल्वर्स और रिस्क टेकर्स होते हैं। ये उन्हें नए आइडियाज और ग्रोथ के लिए इंस्पायर करते हैं। दोस्तों, अपने आसपास के लोगों को देखिए, क्या वो आपको इंस्पायर करते हैं? अगर नहीं, तो ऐसे लोगों की कम्युनिटी ज्वाइन कीजिए जो आपको ग्रो करने में मदद करे। हर दिन एक छोटा स्टेप लें, अपनी फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाते रहें और एसेट बिल्ड करते रहें। फाइनेंशियल फ्रीडम एक सपना नहीं, एक अचीवेबल गोल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और किताब घर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त यावर और आप होते हैं मेरे साथ किताबों के सफर में, क्योंकि हर किताब कुछ कहती है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और लाइफ चेंजिंग किताब के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड बाय।